चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज जीव विज्ञान को। देखिए विज्ञान किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए आपको पहले अपनी नोटबुक निकालनी पड़ेगी फ्रेंड्स और लिखते चलना होगा। देखिए विज्ञान किसे कहते हैं, सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो किसने किया, लेमार्क तथा टैबनियर्स ने, लेमार्क तथा टैबनियर्स ने। ठीक है। जीव विज्ञान की मुख्यतः कितनी शाखाएं हैं, दो हैं, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी की कितनी उपशाखाएं हैं, तो जूलॉजी की अनेक उपशाखाएं फ्रेंड्स, अनेक। जंतु विज्ञान, जूलॉजी किसका अध्ययन करता है, इसमें क्या होता है, जीवित एवं मृत जंतुओं का अध्ययन होता है, उसको ही हम जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहेंगे। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, अरिस्टो को कहते हैं। हिस्टोरिया एनिमेलियम किसकी रचना है, तो किसकी है, अरिस्टो की है फ्रेंड्स। ठीक है। और जो जंतु विज्ञान है, जूलॉजी है, इसके भी फादर्स अरिस्टो है फ्रेंड्स। चलिए जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है, जंतुओं का अध्ययन करता है फ्रेंड्स। जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, वर्गीकी कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। और इधर देख लेते हैं, कैंसर का उपचार चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो किसके अंतर्गत किया जाता है, ऑन्कोलॉजी के द्वारा किया जाता है कैंसर का उपचार, जो अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है। ठीक है, हिना खान को भी हो गया तो ये चर्चा में है, तो ये याद रखना। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं फ्रेंड्स। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऊतक विज्ञान कहते हैं फ्रेंड्स। चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किडनी का अध्ययन किया जाता है, तो वृक्क विज्ञान के, वृक्क बोलते हैं इसको। ठीक है, नेफ्रोलॉजी भी बोलते हैं, इंग्लिश में नेफ्रोलॉजी, और इसको ही हिंदी में लिखे आ जाता है नेफ्रोलॉजी, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। आगे देखते हैं, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पारिस्थितिक विज्ञान, इकोलॉजी कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। विज्ञान की शाखा चीरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, पैरों से संबंधित है फ्रेंड्स, चीरोपोडी। ठीक है। स्वप्नों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, स्वप्नों का अध्ययन, तो किसके अंतर्गत किया जाता है, ओनेरियोलॉजी द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, किसके द्वारा, ओनेरियोलॉजी द्वारा। ठीक है। इतनी आपको बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग थे इधर, अब आ जाते हैं 153 पेज पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से क्लास चलती रहेगी, बस आप लोग बने रहे। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इथेनोलॉजी कहते हैं। किसी विशिष्ट संस्कृति के अध्ययन को क्या कहते हैं, इथेनोग्राफी कहते हैं फ्रेंड्स। मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा, क्या कहते हैं या क्या कहा जा सकता है, तो इसे क्या कहते हैं, इथोलॉजी कहते हैं फ्रेंड्स। नैतिक आचार तथा कर्तव्य के मनोवैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, एथिक्स कहते हैं। ठीक है, एथिक्स का पेपर भी होता है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में। ठीक है। आगे लिखते हैं, जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, जननांकिकी कहते हैं। बायो सिस्टेमैटिक्स का क्या उद्देश्य है, अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ठीक है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक पॉइंट पे। देखिए, जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों एवं अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना क्या कहलाता है, बायोमिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, बायोमिक्स कहलाता है। इधर देख लेते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। निषेचन, विकास, विभाजन, भिन्नता का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसको एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एम्ब्रो माने भ्रूण। चलिए, पौधों में बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है, जिसमें पौधे ग्रोथ करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, क्या कहलाता है, फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, काष्ठीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है,
एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है फ्रेंड्स। पेडालॉजी में किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, तो किसका किया जाता है, मिट्टी का किया जाता है फ्रेंड्स। माइक्रो माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, लुई पास्चर को कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, लुई पास्चर को। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है और आगे हम लोग पढ़ेंगे जस्ट वेट फ्रेंड, बस इस तरीके से मुझे रिफ्रेश करना होता है।